हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइस सैन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब सही होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम जितने बहुत सारे वीडियोस ला रहे हैं, वो भी जीके से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं किसी भी एग्जाम की। और और हम एक नई सीरीज चला रहे हैं इस पे, लर्न इंग्लिश सीरीज। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ये जो लर्न इंग्लिश एक सीरीज है, ये इस चैनल पे ये सीरीज चलाई जा रही है। तो इस पे कुछ वीडियो और इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप उस प्लेलिस्ट में भी जाके कुछ वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि इसमें हम अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वॉकिब को कवर करेंगे। लर्न इंग्लिश सीरीज का मतलब यही कि हम अपनी इंग्लिश को कितनी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपने ये सीरीज फॉलो करते आ रहे हैं तो सही है, नहीं है अगर आपको ये क्लास आपको 4 दिख रही होगी, अगर आप पहली बार आए हैं तो इसके पहले भी क्लास हो चुकी है, तो आप उस क्लास को ही फॉलो कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को ऑन और इनहेंस कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही हमने 3 वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड वोकैब देखी थी, किस पार्ट को इंग्लिश में और हिंदी में क्या बोलते हैं। ऐसे ही हमने आइलमेंट्स एंड बॉडी कंडीशन से देखी थी कि किस बीमारी को क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने ड्रेसेस से देखा था। फिर उसके बाद हमने रिलेशन से भी देखा था। और आज हम देखेंगे हाउस होल्ड आर्टिकल से। तो हाउस होल्ड आर्टिकल से रिलेटेड देखेंगे हम कि हाउस होल्ड आर्टिकल्स में क्या होता है। तो ये चौथी एक क्लास एक्चुअली 5 होनी चाहिए, क्लास 5 है। तो हम देखेंगे ये क्लास 5 है कि आइलमेंट्स एंड बॉडी कंडीशन 3 ला चुके हैं और ये चौथी है। तो ये क्लास चौथी है। आपको अपलोड तो और 3-4 दिख रही होंगी, क्योंकि एक पहला बस हमने इंट्रोड्यूस बस किया था कि कौन कौन सी चीज को हम कवर करेंगे। तो ये क्लास 4 है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इसमें हाउस होल्ड से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल, जैसे घर की जो भी वस्तु होती हैं, किस चीज को क्या बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी में, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम उसके बारे में जानेंगे, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को और एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि अलमारी को इंग्लिश में हम बोलते हैं अलमीरा। क्या बोलते हैं? अलमारी को इंग्लिश में अलमीरा बोलते हैं, जिसमें आप अपने सामान कुछ भी वस्तुएं रखते हैं। ऐसे ही होती है एक अलमारी विवर में। विवर का मतलब कवर्ड, इसको हम बोलते हैं कवर्ड। जैसे कि किचन में देखने को मिलती होगी है, मोस्टली टाइम तो ये देखने को मिलता है, कवर्ड टाइप के बने होते, कैबिन टाइप के बने होते हैं, तो उसको बोलते हैं कवर्ड। और अलमीरा क्या होती है? एक लोहे की हो सकती है या आपकी लकड़ी की हो सकती है, जिसमें हम सामान रखते हैं, तो उसको बोलते हैं अलमीरा। अलमीरा इंग्लिश में और हिंदी में अलमारी। एक अलमारी होती है कवर्ड, जो हमारे केबिन्स बने होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं केबिन्स बने हुए हैं। तो ये सब। और चलिए हम थर्ड देखते हैं। तो ऐश ऐश जो राख हो जाती है किसी भी चीज को जलाने के बाद, जो पाउडर आपको देखने को मिलता है ब्लैक ब्लैक और ग्रे कलर का, उसको बोलते हैं हम ऐश। क्या बोलते हैं? ऐश, यानी कि हिंदी में राख बोलते हैं। अब लेखा, ये तो टेबल डेस्क, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, इसको टेबल डेस्क की बोलते हैं। लेखनागर, लेखनागर जिसमें हम लिखते हैं। लेखनी, इसका मतलब पेन होता है। लैंप, लैंप भी आपको पता होगा, लैंप को लैंप ही बोलते हैं। और जो कटोरा होता है इंग्लिश में उसको बाउल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउल। जैसे कि प्लीज गिव मी अ बाउल, प्लीज मुझे एक कटोरा दे दो, तो ऐसा। अब देखो अलमारी, ये आपको एक कवर्ड वाली देखने को मिलेगी। एक अलमारी आपको जिसमें हम अपनी वस्तुएं चीजें रखते हैं वो देखने को मिलेगी। और एक अलमारी आपको जिसमें आप कपड़े रखते हैं, उसको बोलते हैं हम वार्डरोब। क्या बोलते हैं? वार्डरोब, वार्डरोब। तो वस्त्र टांगने की अलमारी जिसमें हम कपड़े टांगते हैं उसको बोलते हैं वार्डरोब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट। अब जैसे कि फाइल, फाइल का मतलब होता है शीशी। कोई भी चीज शीशी होती है, यानी कि कांच की एक छोटा सा शीशी देखने को मिलती होगी, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। तो आपसे आप शीशी नहीं, आपसे उसको क्या बोलेंगे? फाइल। क्या बोलेंगे? फाइल। फाइल का मतलब होता है शीशी। अब बॉक्स का मतलब संदूक हो सकता है, एक जिसमें सोना चांदी रखते हैं, वो संदूक भी हो सकता है। अब जैसे कि जो नट क्रैकर, जो सुपारी रहती हैं, उसको काटने के लिए
जैसे आपको मोस्टली गाँव में देखने को मिलेगा, शहर में भी देखने को मिलेगा, जो कि ये सुपाड़ी उपाड़ी खाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नट क्रैकर। सरोता को क्या बोलते हैं? नट क्रैकर। एक होता, अब नेक्स्ट है नीटिंग नीडल। नीटिंग नीडल का मतलब होता है जिससे हमारी जैसे कि मम्मियाँ ऊन से स्वेटर वेटर बनाया करती, वो कितने बड़े बड़े नीडल्स होते थे, सूजा बोलते थे जैसे कि हिंदी में, सलाई बोलते हैं उसको, तो सलाई। तो नीट करके इसको, नीटिंग करके एक स्वेटर वेटर वगैरह ऊन के कपड़े से चीजें बनाई जाती थी, अभी बनाई जाती हैं, इसे उसको नीडल नीडल बोलते हैं। सोप जिसको हम साबुन बोलते हैं, यही पता है। अब जिसमें हम साबुन रखते हैं उसको बोलते हैं हम सोप केस। क्या बोलते हैं? सोप केस, यानी कि साबुनदानी जिसमें हम अपनी साबुन रखते हैं, सोप रखते हैं, सोप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट है निडल। निडल का मतलब सुई होती है, सुई बहुत छोटी होती है। और नीटिंग जो बुनने वाली होती है, जिससे हम सिलाई करते बुनाई करते हैं, तो वो निडल अलग होती है, वो थोड़ी बड़ी होती है। अब जैसे कि आप किचन में भी किसी चीज को पकड़ने के लिए, कोई गर्म चीज होती है तो आप इसका यूज करते हैं, पिंसर बोलते हैं इसको, पिंसर्स। पिंसर्स का मतलब होता है संसी या चिमटी, जिससे कि आप किसी चीज को पकड़ के रखते हो। तो आपसे संसी को क्या बोलेंगे? पिंसर्स। आपको ये बार बार रिवाइज करते जाने, जैसे कि आप किचन में जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, ये चीज देख रहे हैं, अब आप उसको संसी या चिमटी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे पिंसर्स। तो आप जितनी बार उस चीज को बोलेंगे ना, तो आपको रिवाइज होता जाएगा। और आप किसी के साथ भी इस चीज को बताएंगे, उसको भी पता चलेगा अच्छा इसको ये चीज बोलते हैं। और तो इससे आपकी जो बेसिक इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी, आप बेसिक टू एडवांस लेवल में जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे जो हुक्का होता है, अब जैसे बोलते हैं अरे भाई हुक्का, ये हुक्का पीते हो, हुक्का पीते हैं, तो उसको बोलते हैं हवल बबल। ये हवल बबल ले रहे भाई, तो इसको हवल बबल का मतलब होता है हुक्का। अब जो बायर होते हैं, बायर, इंग्लिश में बायर और हिंदी में तार बोलते हैं, तार जो हमारी बिजलियों में यूज होते हैं उनको बोलते हैं बायर। जैसे कॉपर के देखने को मिलेंगे, तांबे के देखने को मिलेंगे, ये सब। अब लोग तो पता ही है ताला को बोलते हैं। स्केल, जो तराजू रहता है उसको स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केल, जिसमें हम किसी भी चीज को मेजरमेंट करते हैं। अब थाली को प्लेट बोलते हैं, ये भी पता होगा। दर्पण, दर्पण का मतलब होता है मिरर। मिरर इंग्लिश में बोलते हैं कांच, जो बोलते हैं ना अरे भाई कांच लगा, मैं तो कांच में देख के आया। कांच में नहीं, आपको बोलना है दर्पण या मिरर। किस में? भाई मैं मिरर में देख के आया, या बहन में मिरर में देख के आई, ऐसा। अब जो मैच स्टिक होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं दिया सलाई की तिलियां। क्या? दिया सलाई। बेसिकली दिया सलाई तो कोई यूज नहीं करता ऐसे वर्ड्स, बस मैच, माचिस का यूज करते हैं, तो आप उसको मैच स्टिक बोल सकते हो, मैच स्टिक। आया समझ में? और ये जब हमारे दांतों में कुछ फंस जाता है तो हम इसका यूज करते हैं, टूथपिक। क्या बोलते हैं इसको? टूथपिक। दातून, क्या बोलते हैं? दातून, टूथपिक बोलते हैं। नेक्स्ट, अब जो जैसे कि कुछ लोग पेस्ट करते हैं, कुछ लोग पाउडर का यूज करते हैं अपने दांतों को साफ करने के लिए मॉर्निंग टाइम में, तो वो होता है टूथ पाउडर। जैसे अपन टूथ ब्रश बोलते हैं ना कि टूथ को साफ करने के लिए ब्रश चाहिए, अब भाई टूथ ब्रश में कुछ लगाना भी तो है, या तो पेस्ट लगाओ या पाउडर का यूज करो। तो इससे बोल, इसको दंत मंजन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टूथ पाउडर। टूथ का मतलब अपने दांत। अब धूपदानी, इसको बोलते हैं सेंसर। क्या बोलते हैं? सेंसर, सेंसर, धूपदानी, जिसमें हम धूप बत्ती रखते हैं। बहुत से मोस्टली घरों में देखने को मिलती होगी, अच्छी सुगंधित धूप बत्ती लाते हो और अपने घर में जैसे मम्मियाँ पूजा करती हैं तो रखती हैं। अब ये है पेलिन क्वीन। पेलिन क्वीन का मतलब होता है पालकी। जैसे राजा महाराजा में जब रानियों की शादी होती थी तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, तो आपको पालकी में देखने को मिलता होगा। इसको बोलते पेलिन क्वीन। क्या बोलते? पेलिन क्वीन, पेलिन क्वीन, यानी कि पालकी। पी फोर पालकी, पी फोर पेलिन क्वीन, याद रखने का इतना अच्छा तरीका है। अब पायदान, जो डोरमेट, तो आपको ये सबको पता ही होगा। डोरमेट जब भी हम घर में एंटर करते हैं तो आपको डोरमेट देखने को मिलता होगा, जिससे कि आप अपने जो भी कुछ अगर कचरा आ गया तो अपने पैरों को साफ कर सकते हैं। हर घर में देखने को मिलता है। ये स्पीटून है। स्पीटून का मतलब होता है जिसमें पहले राजा महाराजा लोग क्या करते थे, अब उनको स्पीट करना है यानी थूकना है तो इसका यूज करते थे इसमें। अब कोई जैसे कि जुआ केसरी खाएगा और उसको जरूरत है तो ये स्पीटून के यूज कर सकता है, बोलेगा भाई ये जुआ केसरी खा रहा है, इनको स्पीटून लाओ, यानी कि पीकदान। अब नेक्स्ट है पंखा। पंखा को फैन ही बोलते हैं और कुछ नहीं। अब जैसे कि अब जो फ्लावर वेस होता है, फूलदान, तो जिसमें हम फ्लावर्स रखते हैं,
जैसे कि सजावट करते हैं तो हम फूल फ्लावर वेस का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फूलदान। फूलदान को क्या बोलते हैं? फ्लावर वेस, जिसमें हम फूल रखते हैं। अब ये वाला वर्ड तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। पेरम्बुलेटर, पेरम्बुलेटर, इसको बोलते हैं पेरम्बुलेटर, यानी प्रदक्षिणा यंत्र, यानी बच्चे को घुमाते हैं तो वो वाला ये यंत्र होता है, यानी कि गाड़ी टाइप की होती है बच्चों के लिए गाड़ी, इसको बोलते हैं हम पेरम्बुलेटर। क्या बोलेंगे आपसे? पेरम्बुलेटर। जैसे कि भाई मेरे बच्चे को पेरम्बुलेटर में घुमा दो, ऐसा उनकी गाड़ी, प्रदक्षिणा यंत्र बोलते हैं, घुमाने का यंत्र। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे कि बर्तन है, बर्तन को क्या बोलते हैं? बर्तन को हम यूटेंसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेंसल। तो बर्तन को हम क्या बोलते हैं? यूटेंसल। आज से आप क्या बोलेंगे? यूटेंसल। वो जो बत्ती होती है ना, जैसे मोमबत्ती, वो जैसे बोल रहे हैं मोम की, मोम में जो बत्ती है उसको इसलिए तो बोलते हैं मोम की बत्ती। अब जो बत्ती दिखती है उसको हम बोलते हैं वीक। क्या बोलते हैं? वीक। क्या बोलते हैं? वीक, WICK, वीक, विक। क्या बोलते हैं? विक, विक। बत्ती को क्या बोलेंगे? विक। अब जैसे कि पोट है, पोट, पोट बर्तन बोलते हैं। जैसे कि अब कौन से घड़े, जो घड़े रहते हैं ना मिट्टी के बर्तन को बोलते, उसको बोलते हैं हम पोट बेसिकली। तो अब बटन को बटन ही बोलते हैं। अब जो बकेट है उसको इंग्लिश में बकेट बोलते हैं, हिंदी में बाल्टी। सबके घर में होती है, सबको जरूरत पड़ती है बाल्टी की भाई साहब, आज से आप बकेट बोलेंगे। अब सबसे अच्छी चीज ये देखिए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई बोरे को क्या बोलते हैं। आपने बोरे तो देखे ही होंगे, हर घर में मिलेंगे भाई, इंडियन फैमिली में आपको हर घर में देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। मोस्टली गांव में देखने को मिलती कि जैसे गेहूं रख रहे, बहुत सारी अनाज या फसलें रखते तो इसी में रखते हैं। तो बोरा जो सैक होता है उसको बोरा बोलेंगे, आज से आप सैक बोलेंगे, सैक, बोरा, बोरा नहीं सैक। क्या बोलेंगे भाई? यू जस्ट नीड टू पुट दिस थिंग इन द सैक। तो भाई इस चीज को आप शेक में डाल दो, शेक। सामने वाले को बता देना कि इसको बोरा बोलते, तो उसको भी क्लियर हो जाएगा, अच्छा इसको बोलते भाई। तो बोलेगा भाई आपको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो आज से अब इन वर्ड्स को यूज भी करना है गाइस। तो नेक्स्ट है चर्नर। चर्नर का मतलब होता है मथनी, जिससे कि हम दही मही में, जैसे मट्ठा मक्खन निकालना है, दही दूध में से, दूध को फाड़ना पड़ता है, फिर मक्खन निकालो, पनीर बनाओ, ये सब होता है। तो ये चर्नर मथनी का यूज होता है, इसमें मथते हैं। अब कैरोसिन ऑयल देख ही रहे होगे, मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल को क्या बोलते हैं? कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल। क्या बोलते हैं? कैरोसिन ऑयल। आपको ये हर राशन शॉप में देखने को मिलता, पहले आते थे, अब क्या मालूम आता है कि नहीं। अब नेक्स्ट है पिस्टल। पिस्टल का मतलब होता है जो मसूल होती है, मसूल, जिसमें हम चीजों को पीसते हैं, या तो मिक्सचर हैं। पहले के लोग इसी का यूज करते थे पीसने के लिए, अभी भी करते हैं, बहुत सारे घरों में है, अच्छा स्वाद आता है इससे। अब टेबल, टेबल को मेजी बोलते हैं। अब जो कैंडल है उसको ऑब्वियसली मोमबत्ती है, तो मोस्टली लोगों को पता है। अब रजाई क्या है? रजाई को क्विल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ठंड में सबको जरूरत पड़ती है क्विल्ट की, किसकी? क्विल्ट की। ठंड में सबको जरूरत पड़ती है तो रजाई की सबको जरूरत पड़ती है, यानी क्विल्ट। क्विल्ट का मतलब होता है रजाई। अब आपको देखूं, रस्सी भी दो प्रकार की होती है, एक बहुत बड़ी वाली होती है, मोटी वाली होती है, जिसको हम रस्सा ही बोलते हैं इसमें रस्सी लिखा, हमारा रस्सा ही बोलते हैं उसको, रोप बोलते हैं। जो मोटी वाली रस्सी होती है, बहुत भयंकर, जिसमें बहुत पावर होती है। एक होती है पतली वाली रस्सी, जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। बहुत पतली होती है, देखिए आप देख सकते हैं जैसे कि। अब मोटर, ओखली, इसको भी ओखली बोलते हैं, जो मसूल है इसको क्या बोलते हैं? ओखली बोलते हैं, ओखली बोलते हैं। अब जैसे कि आग, आग की राख, जो आग जलने के बाद जो राख बन जाती है उसको सिंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंडर। सिंडर तो वैसा एक जगह होता है जहाँ पे चीजों को जलाया जाता है, आग की राख तो ऐश बोलते हैं, सिंडर एक जगह है। जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज में, अंग्रेजी फिल्मों में देखा होगा कि भाई साहब कि अंदर ही वो आग जला रहे हैं, ठंड मंड लगती तो सेकने के लिए होता, ऊपर से धुआं निकल रहा होता है। बॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड में नहीं, बॉलीवुड में तो बहुत कम देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट है हर्थ। हर्थ का मतलब होता है अग्निकुंड। हर्थ जिसमें हवन करते हैं, हम हवन करते हैं तो अग्निकुंड में ही तो अपनी सारी चीजों से, यानी कि जैसे कि स्वाहा करते हैं हम, तो अग्निकुंड में ही तो करते हैं। जब पूजा पाठ करते हैं तो ये स्वाहा, ये सब हर्थ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हर्थ। हर्थ का मतलब अग्निकुंड। अभी सिलाई वाले लोग ही जानते होंगे बॉबिन, जिसमें धागा लपेटते हैं, उसको बोलते बॉबिन। अलिनी, हिंदी में अलिनी, इंग्लिश में बॉबिन। क्या बोलते? बॉबिन। अब फ्यूल कोई भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, ये सब हो सकता है, उसको फ्यूल बोलते हैं।
आयन, वैसे तो इसमें आयरन लिखा मगर आयन बोलते हैं इसको, जो इस्त्री जो हम प्रेस करते हैं उसको आयन बोलते हैं। आयन एक आयरन होता है लोहा, ये होता है आयन, यानी कि हम प्रेस वाला इस्त्री, वो वाली इस्त्री नहीं, ये इस्त्री ये वाली है। अब कॉल्ड्रेन जो कढ़ाई होती है उसको हम बोलते हैं कॉड्रेन। कॉड्रेन इसका एल साइलेंट है तो कॉड्रेन, क्या बोलते हैं कॉड्रेन, कॉड्रेन कढ़ाई बोलते हैं कॉड्रेन। अब भाई ठंड में इसकी भी जरूरत पड़ती है सबको, कंबल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कंबल को, कंबल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैंकेट, क्या बोलते हैं ब्लैंकेट। नेक्स्ट कलछुल या करछली भी बोलते हैं, कलछली, इसको बोलते हैं लेडल, जिसमें खाना बनाने के समय इसका यूज होता है, लेडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं लेडल, भाई कर प्लीज गिव मी अ लेडल, करछली देना ऐसा। अब कैनिस्टर का मतलब होता है कैन, अब जिसमें कोका मोका कोला आता है उसको भी कैन बोलते हैं, जिसमें भाई मोस्टली गांव में और शहर में भी देखने को मिलता है, जो दूध रखते हैं तो इस वाले कैन में भी रखते हैं। आज के टाइम पे देखने को मिलते हैं कि वो सारे जो वर्कर्स होते हैं जो दूध बांटा करते हैं तो इन कैन का ही यूज करते हैं, तो आप इसको कैनिस्टर भी बोलते हैं, बहुत ईजी है। कैन इंग्लिश हिंदी में बोले कैन, इंग्लिश में कैनिस्टर। नेक्स्ट नेक्स्ट है कंघी, ये सबके घर में होती है, सब कोई करता है। कॉम्ब, इसको क्या बोलते हैं कॉम्ब, कंघी। चेयर भी, चेयर को इंग्लिश में कुर्सी, कुर्सी हिंदी में कुर्सी, इंग्लिश में चेयर। अब जो कांटा इसको बोलते फॉर्क, फॉर्क का मतलब होता है जैसे कि जो कांटे वाली चम्मच होती है ना, आप देख सकते हैं इसमें, तो उसको बोलते हैं हम फॉर्क, क्या बोलते हैं फॉर्क। और ये कीप, ये होता है फनल, इंग्लिश में बोलते हैं फनल, हिंदी में बोलते हैं कीप, जिससे कि इसका यूज होता है बहुत सारे जो मोस्टली जो केमिस्ट्री वाले प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो साइंस वाले प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें इसका यूज होता है ज्यादा, कीप को रखा जाता है। अब जार, जार तो पता ही होगा आपको, जार बोलने में अच्छा लगता है, कुप कुप बोलने में अच्छा नहीं लगता, वैसे तो हिंदी में कुप होता है, हमारे इंग्लिश में जार बोलते, क्या बोलते जार, जिसमें हम सामान रखते हैं अपना, चीजें खाने पीने का। अब चकला पेस्ट्री बोर्ड होता है, जैसे कि नॉर्मल बोर्ड की तरह ही होता है, उसको बोलते हैं पेस्ट्री बोर्ड, चकला। अब ये होता है चटाई, चटाई को इंग्लिश में बोलते हैं मैट, क्या बोलते हैं चटाई को इंग्लिश में मैट बोलते हैं, मैट, भाई प्लीज गिव मी अ मैट, ओके यू कैन सिट ऑन द मैट, तो भाई आप बैठ सकते हो मैट पे, मुझे मैट ला के दे दो, ओके ऐसा, तो मैट बोलेंगे, चटाई नहीं मैट। इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो इन सबको वर्ड्स को यूज करना होगा, क्योंकि आज के टाइम पे इंग्लिश बहुत जरूरी मानी जाती है हर जगह भाई। बेसिक वर्ड्स अगर आप सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। आप जो इस मेरी जितनी भी हम अपलोड करेंगे इस सारी सीरीज में, आपको यही मेन बेसिक बेसिक टॉपिक पे मिलेगा, तो जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को और एनहेंस कर सकते हो, छोटी छोटी चीजों से ही आप बड़ी चीज सीख सकते हो। तो स्पून, स्पून का मतलब होता है चम्मच, ये तो पता ही होगा स्पून। फॉर्क को भी पता चल गया, जो कांटे वाली चम्मच बोलते तो फॉर्क बोलते हैं। आपसे बोले भाई कांटे वाली चम्मच, नहीं भाई फॉर्क ला के दो, कांटा, चम्मच स्पून बोलते हैं। अब जो छलनी होती है, जैसे कि अब चाय बनाते हैं हम, तो चाय में जब चाय छानते हैं तो तब भी छलनी लगती होगी, जब आटे को छानते तब भी छलनी लगती होगी, तो उसको हम छलनी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं सीव, क्या बोलते हैं सीव, हिंदी में छलनी, इंग्लिश में सीव, छलनी को, जिससे हम चीजों को छानते हैं। अब बेडशीट तो पता ही होगा चादर, की का भी पता ही होगा चाबी, ये बहुत ईजी है। हाँ, एक चिमटा होता है जिससे हम रोटियां सेकती हैं हमारी मम्मी, और बहुत सारी चीज को भी उसको फ्लिप करने में यूज होता है, तो उसको बोलते हैं हम टंग, टंग, टंग टोंग, टोंग, टोंग का मतलब होता है चिमटा। एक टंग होती है, टंग वो अपनी जीभ वो वाली बात नहीं है, ये है टोंग, टोंग का मतलब होता है चिमटा, जिससे हम चीजों को पकड़ के फ्लिप कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अभी चिमनी तो घर में भी होती हैं बहुत सारे, और फैक्ट्रियों में भी देखने को मिलती है, जिससे धुआं निकलता है, जिससे कि गर्मी ना हो। अब इलेक्ट्रिक स्टोव आ जाता है, तो इसको बोलते बिजली का चूल्हा, जो इलेक्ट्रिसिटी से लाए, बिजली से चलने वाला चूल्हा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्टोव। स्टिक को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं छड़ी, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिक। ये तो भाई सबको गली होगी बचपन में टीचरों से, बहुत सारे बच्चों को आनंद भी नहीं लिया होगा, गली भी नहीं होगी, कोई बात नहीं, स्टिक है। हाँ ये भाई बहुत चीज है। आपके आजू बाजू घर में अंदर आप देखेंगे, अगर आप घर में बैठे हैं तो आपको ये काउ वेब तो देखने को मिलेगा, कॉब वेब, कॉब वेब देखने को मिलेगा आपको। क्या कॉब वेब, इसका मतलब होता है जाला, जो स्पाइडर, ये मकड़ी होती है ना, वो अपना जाला बना लेती है, क्या मालूम क्यों, हमारा ही घर क्यों मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
कॉबवेब, इसका मतलब होता है जाला। अब जो जाली है, जैसे कि जिससे मछलियां पकड़ते बहुत सारे लोग, जिसका यूज हर अलग अलग जगह पे होता है, तो उसको हम ग्रेट बोलते। क्या बोलते? ग्रेट। भाई तुम ग्रेट ला दो मुझे। आप सामने बोले बोले भाई क्या बोल रहा है ग्रेट, ये क्या होता है क्या है? तो फिर आप बताओगे भाई उसको जाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाली। आपको इन वर्ड्स को रिवाइज करने हैं बार 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 बार। अब झूले को बस स्विंग, ये तो इजी है भाई। झूला, झूला झूले की क्या बोलते हैं? स्विंग बोलते हैं। अब ऐसे टोकरी में जिसमें चीज कुछ भी हम रख सकते हैं, इसको बोलते हैं बास्केट, हिंदी में बोलते हैं टोकरी। और तकिए को बोलते हैं पिलो। क्या बोलते हैं? पिलो। पिल्लू नहीं, पिलो। ये तो पिल्लू बोलूंगा, पिलो बोलते। क्या बोलते? पिलो। अब भाई तकिया होगा, उसके भी कुछ कपड़े होंगे, तो उसको बोलते हैं हम पिलो कवर। क्या बोलते हैं? हम पिलो कवर। तकिए के कपड़े जो तकिए को पहनाते हैं हम, पिलो कवर, जिससे कि खराब ना हो, नहीं तो मम्मी बैंड बजा देती हैं। अब तराजू, इसको बैलेंस भी बोलते हैं। आपने स्केल भी देखता है, वो भी बोलते हैं, बैलेंस भी बोलते हैं तराजू को। अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग यूज होता है। अब तश्तरी का मतलब है तो सॉसर। देखा नहीं होगा आपने हिंदी फिल्मों में कि एक कप ले लिया, एक प्लेट ले ली, उसमें चाय डाल के पी रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम सॉसर। तो तश्तरी, भाई क्या मजा आता, सीधा सीधा पी लो। हो सकता है अलग ही मजा हो, वो भी अच्छी चीज है। ये तो बता ही दिया स्पून। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन आइकन को इनेबल कर लें, जिससे कि ऐसे ही नोटिफिकेशन आती रहेंगी और आप नई नई चीजें सीखती रहेंगे। तो प्लीज डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज। और इसके पहले, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर देख सकते हो, एमसीक्यू वाइज हैं। अभी इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं आप इंग्लिश की। थैंक यू गाइस।